जय हिंद साथियों, सभी के लिए नमस्कार। मैं उदाहरण करवा रहा हूँ, कक्षा 8 का मैथ पढ़ा रहा हूँ। अभ्यास 1 का इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा। 3/11 और 4/33। इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा। सवाल 2। अब हम इस सवाल को आगे करते हैं। 3/11 और 4/33, इन दोनों का लासा लेते हैं, 33 आएगा। 11 की 33 और 33 एकम 33, 3 तिया 9 और 4 एकम 4, 33/33 आ गया। और 9 को 4 को जोड़ दें, प्लस करेंगे 13/33। ये आ गया आपका आंसर। कक्षा 8 का एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल कराता हूं, इसी आधार पर है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल करते हैं, इसे 5/- माइनस और माइनस का ही सबसे बड़ा इसमें खेल है। ये वाला, इस माइनस से ये माइनस कट गया, ये माइनस से ये वाला माइनस कट गया। ये वाला माइनस -1 की गुणा करेंगे तो उसमें आ जाएगा। जैसे हमने एक करके दिखाता हूँ तुम लोगों को। जैसे -1, जैसे हम -1 की गुणा करते हैं, -1 से गुणा करने पर इसमें करते हैं -1, ठीक है। 7 एकम 7 और माइनस माइनस प्लस होते हैं हमेशा, ये हमेशा याद रखना। जैसे जे माइनस और जे माइनस, 7 एकम 7 और 12 एकम 12, 12 नीचे आ जाएगा माइनस। जैसे हम मैंने समझाने के लिए आप लोगों के लिए लिखा है, आप लोगों की समझ में आ जाए पूरी तरह से, इस वजह से। तो वो माइनस यहाँ पर बीच में आ जाएगा, प्लस को हटा देगा, वो प्लस की जगह ले लेगा यहाँ पर माइनस। जो माइनस थे माइनस दोनों कटी गए और ये माइनस यहाँ आ जाएगा। हम 8 को और 12 को लासा लेते हैं, इन दोनों संख्या, इस संख्या का और इस संख्या का यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे किसी भाई को नहीं लेना आता हो लासा कैसे लिया, इससे 2 से काटो, इसको 4 बार, इसको 6 बार, इसको 2 बार, 2 दूनी 4 और ये 3 बार, और ऐसे इसको फिर करो 1 बार। अब ये 3 से ही कटेगा, 3 एकम 3, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 × 24, इन दोनों का लासा 24 आ गया। मार्कर फीका फीका सा चल रहा है, ठीक है। और लाइव पढ़ाई करूंगा मैं बिल्कुल। 8 × 24 3 बार और 12 दूनी 24 2 बार, 5 × 15, 7 दूनी 14, 15 में से 14 घटाइए तो 1 बचा, 1/24। हालांकि ये सबका सवाल समझ में आ गया होगा, इसमें माइनस प्लस का खेल है। आगे भी मैं सवाल बताऊंगा, दूसरी एक्सरसाइज कराऊंगा इसके बाद में। परमेय संख्या होती हैं जो पूछे भाई, परमेय संख्या किसे कहते हैं? परमेय संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाती है, = 0 हो, उसे परमेय संख्या कहते हैं। और जिस किसी भाई को उदाहरण में जब किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट करके मुझे बता सकता है, मैं पूरा सवाल उसको उदाहरण सहित समझाऊंगा। और मैं चलता हूँ दूसरी एक्सरसाइज बी। एट्थ क्लास का मैथ है, 9th का भी कराऊंगा, 10th का भी कराऊंगा और 7th का भी, 6th का भी कराऊंगा। अब मेरी बी स्टार्ट होगी ए के बाद में। बी
बी का हम पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य और असत्य बताइए, ये सवाल है। मैं आप लोगों को इसके बारे में बता देता हूँ। ये इसमें तीनों परमेय संख्याओं को जोड़ने के लिए पहली दो परमेय संख्याओं के योगफल में तीसरी संख्या जोड़ देंगे। इसीलिए इस सवाल को पूरी तरह से बता देंगे सत्य है या असत्य है पर आधारित है, सत्य और असत्य पर आधारित है। सत्य और असत्य बताइए। ठीक है, पहला सवाल देखिए। पहला सवाल -4/5 और जे 4/5, इसका जो सत्य और असत्य बताना और कुछ नहीं बताना इसमें। इसकी बराबर आ गया तो मेरा सवाल सही है, और इसकी बराबर नहीं आया तो सवाल पूरी तरह से गलत है। इसका एक्सरसाइज का ये कहना है। ठीक है, अब हम इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो हम दोनों का ये माइनस यहाँ पर आ जाता, -1 की गुणा नहीं कर सकते, इसमें नीचे आ जाएगा, तो इसको नहीं लिख लेते हैं हम। ये माइनस यहाँ आ जाएगा, ये वाला माइनस यहाँ आ जाएगा, बराबर -8 बराबर 5। तो इन दोनों का लासा ले लेंगे हम। अभ्यास बी का है ये, अभ्यास 1 बी का सवाल है ये, सत्य और असत्य पर आधारित है। तो हम इसका लासा ले लेंगे 5। तो 5 का 5, 5 एकम 5 एक बार, ऐसे यहाँ पर 5 एकम 5 एक बार, ये बराबर में चलता रहेगा, इससे नहीं छेड़खानी करनी, ये बराबर है, इसी की बराबर रहेगा ये। 4 एकम 4 और ये 4 एकम 4। अब इन दोनों को माइनस, मैंने आपको बताया माइनस माइनस प्लस होते हैं हमेशा है। तो ये 8 माइनस, ये इसकी बराबर पे लिखना पड़ेगा क्योंकि अच्छा लगेगा। ये हमारा सवाल सत्य है पूरी एक तरह से। ये मैं तुम्हें सत्य और असत्य पर आधारित सवाल बता, इसीलिए मैं अब दूसरे सवाल की तरफ बढ़ता हूँ जो एक परमेय संख्या नहीं है। दूसरा सवाल है इसका 8th क्लास का। ये सवाल सभी लोग उतार लीजिए और समझ लीजिए, जहाँ परेशानी आए मुझे बता देना। जे माइनस यहाँ पर आ जाता है, इसमें जे वाला आएगा इधर की तरफ आ जाता है, इसकी जे प्लस हट जाता है। जैसे हम ब्रैकेट खोलते हैं और ब्रैकेट ना खोलो तो फिर भी वो जगह ले लेता है। सब -1 की गुणा मैं यहाँ पर करूँगा आपको समझाने के लिए, तो वो नीचे आ जाएगा, और नीचे नहीं होगा तो ऊपर बन जाएगा -1 की गुणा करके। 4 एकम 4, और जहाँ नहीं है माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, मैंने आपको बता रखा है। और ये 5 एकम 5 माइनस के, तो ऊपर नीचे हो जाता है, वही सवाल है। अब हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखेंगे क्या होता है। मार्कर किधर गया? दूसरा सवाल कक्षा 8 का है। इसमें जो पूछा परमेय -6 प्लस, ये है सवाल। तो इसमें पूछ रहा है परमेय संख्या नहीं है, ये लिखा हुआ है इस पर, देख लो आप लोग है। दूसरा सवाल है इसमें जो कि
दूसरा सवाल, ये कह रहा परमेय संख्या नहीं है, तो हम एक मान लेते हैं इसकी बराबर पे, तो हम इन दोनों का लासा लेते हैं, जो माइनस तो रहेगा ही रहेगा, तो हम लासा लेते हैं यहाँ पर 7 माइनस 7 1 7 एकम 7, और ये एक का गुणा वो 7 बार करना पड़ेगा यहाँ पर 7, ये दोनों का लासा लिया 1 का और 7 का, एक 1 मैंने अपनी तरफ से मान लिया है। आप लोगों को समझाता हूँ अच्छी तरह से, दोबारा समझाता हूँ, सवाल को ब्रैकेट में से निकालना। सवाल यही है, पूरी कॉपी पर आप चेक करेंगे, अपनी कक्षा 8 की कॉपी पर सवाल यही है। अब मैं इसको उतार लेता हूँ यहाँ पर, अब ब्रैकेट में से निकाल लेता हूँ, इसके नीचे 1 लगा देते हैं। अब इसका और इसका लासा लेना है, 7 माइनस 6 जी उतार लिया मैं, 7 एकम 7 प्लस 6 एकम 7 बार गया, एक का गुणा 7 बार करोगे तो 7 ही तो आएगा, ठीक है। इसका 1 लिखा नहीं मैंने, 6 एकम 6 माइनस के 7 6 42, तो मैं लिखता हूँ 7 और 6 में से प्लस के 42 हैं और माइनस के 6 हैं, तो इनको घटाते हैं हम लोग कहें तो 36 आ जाएगा, ठीक है 36 सॉरी, ठीक है 36 आ जाएगा। अब हम इसे तोड़ के भी लिख सकते हैं, जैसे तोड़ के, जब वैसे परमेय संख्या नहीं है, वो क्या है मतलब परमेय संख्या नहीं है, असत्य सवाल है, मैं सत्य और असत्य पर सवाल पढ़ा रहा हूँ। असत्य सवाल है, यहीं पर भी रुक जाता है ये सवाल। आपका ये सवाल दूसरा सवाल भी हो गया, इसमें दूसरी बी में क्या सवाल है ये देखता हूँ मैं, इसमें 7वीं एक्सरसाइज तक है, कल बताऊंगा बाद बाकी के सवाल, ये यहीं तक ही। जय हिंद साथियों।